अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। आप देख रहे हैं सियासत राउंड अप। सबसे पहले हम बात करेंगे एक अहम मुलाकात की, और वो मुलाकात हुई है वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान अफरीदी के दरमियान। और जब मुलाकात हो गई तो वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से भी एलामिया जारी हुआ, और जो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल अफरीदी, उन्होंने तो मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि भाई ये जो मुलाकात हुई है कल, यानी कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला की, उन्होंने कहा बतौर वज़ीर आला ये मेरे ओहदे का तकाजा था, बतौर सियासी कारकुन वहाँ नहीं बैठता। और ये भी कहा कि भाई दावत जो है वो वज़ीर आज़म ने दी थी, और मुलाकात के दौरान NFC अवार्ड समेत विफाक पर जो सूबे के जानिब से वाजिबुल अदा रकूम है उस हवाले से बातचीत हुई। और खैबर पख्तूनख्वा में उन्होंने कहा कि अब तक जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है वो अपनी जेब से इंजमाम जो शुदा अजला हैं उसमें 26 अरब रुपए जो है ना वो लगा चुकी है। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि वज़ीर आज़म ने इंस्ट्रक्शंस दी विफाकी वज़ीर बराए प्लानिंग जो एहसन इकबाल हैं, उनको कहा कि मुज़म्मिल असलम की आप टीम के साथ मतलब आप मिलें और उनसे जो है ना मीटिंग भी करें। उसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई दहशतगर्दी के हवाले से बातचीत हुई है, और एक जो मुश्तरका लाहे अमल है उस हवाले से बातचीत हुई है। उन्होंने कहा कि भाई एक दो मुलाकातें और भी होंगी, और उसके बाद जो फैसले होंगे, जब मतलब पक्की बात हो जाएगी तो फिर ही हम मीडिया के सामने तमाम तर जो सिचुएशन है वो रखेंगे। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि भाई सियासी बातें नहीं हुई, यानी कि इमरान खान से अडयाला में जो मुलाकात है वो ना करवाने समेत जो दीगर जो मामलात हैं सियासी, उन्होंने कहा भाई उस हवाले से कोई बातचीत नहीं हुई। वज़ीर आज़म हाउस की तरफ से भी एलामिया जारी हुआ, उसके अंदर कहा गया है कि भाई दहशतगर्दी के हवाले से बात हुई है, और सूबे में अमन अमान के जो क़याम है उस हवाले से जो सूबाई हुकूमत की कोशिशें हैं उस हवाले से बातचीत हुई। और ये भी कहा गया है कि जो सूबाई हुकूमत है वो बाइख्तियार है। आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसका एलामिया भी जारी हो गया है, और जो बलूचिस्तान में हालिया जो हमले हुए दहशतगर्दी के उसकी मजम्मत भी की गई है। और ये भी कहा गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कि भाई जो इमरान खान है उसकी सेहत के हवाले से तशवीश का इजहार किया गया है, और ये भी कहा गया है कि भाई ज़ाती जो नॉलेज है उस तक रसाई हो, और मुलाकातों की जो बहाली है ना उसका भी मुतालबा एलामिया में शामिल है। इसके अलावा 8 फरवरी को जो एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने करना है, और उन्होंने कहा कि भाई उस हड़ताल को मौसर बनाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट तेज करने का ऐलान भी किया गया है, और तमाम लोगों से यही कहा गया कि भाई पहिया जाम और शटर डाउन जो है ना उसकी अपील की गई है। अब 8 फरवरी 6, 7, 8 को लाहौर में बसंत भी है, तो देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये कह रही है कि 8 फरवरी को चूंकि जनरल इलेक्शंस को 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे, और तो ये एहतजाज किस हद तक उनका मौसर हो सकता है या नहीं। अब वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की बात करते हैं, जिन्होंने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल किया है। ऑब्वियसली बलूचिस्तान की जो सिचुएशन है उस हवाले से हम सभी बाखबर हैं, और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में किसी जो जराइम पेशा अनासिर हैं उनकी कोई जगह नहीं है, और यकीन दहानी करवाते हैं कि उनके साथ किसी भी किस्म के मुज़ाकरात जो है ना वो नहीं होंगे, और पूरी कुव्वत के साथ उनको जवाब दिया जाएगा, और ऐसा पैगाम जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भाई अपनी बहादुर अफवाज और जो हमारी फोर्सेस हैं कि हम उनके साथ खड़े हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई दोबारा किसी जराइम पेशा ग्रोह को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो वज़ीर दिफा ने की वो ये थी कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर फौज तैनात करने की ज़रूरत है, और उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान का जो जोग्राफिया है उसकी वजह से वहाँ बड़े पैमाने पर फौजी एहलकारों की जो तैनाती है वो नागुज़ीर है। पाकिस्तान का ऑलमोस्ट 40% जो हिस्सा है, जो रकबा है, वो बलूचिस्तान पर मुहित है, जहाँ 35 किलोमीटर के फासले पर एक शख्स मतलब वो आबाद है, और उसे कंट्रोल करना कहीं ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये उन्होंने जरूर बावर करवा दिया है कि भाई जो जराइम पेशा अनासिर हैं उनके साथ किसी किस्म की जो रियायत है ना वो नहीं बख्शी जाएगी। और बलूचिस्तान से एक और खबर भी शामिल करते हैं कि बलूचिस्तान में गुज़श्ता 3-4 रोज़ के दौरान ऑपरेशंस जो हैं उसके अंदर तकरीबन अब तक 177 जो दहशतगर्द हैं उनको हलाक कर दिया गया है। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि दहशतगर्दों उनके जो सहूलतकार हैं उनके खिलाफ जो है घेरा वो तंग कर दिया गया है, और 3-4 रोज़ के अंदर 177 जो दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। और ऑब्वियसली जो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है वो भी जारी है, और जो गुज़श्ता रात थी यानी कल का जो दिन था उससे जो पिछली रात थी उस तब भी ऑपरेशंस हुए, और मजीद जो है ना वो 22 दहशतगर्दों को उसमें हलाक किया गया। और सिक्योरिटी फोर्सेस का यही अज़म है कि जब तक आखिरी दहशतगर्द मौजूद रहेगा तब तक जो है ना ऑपरेशंस जारी रहेंगे, और उनका मुकम्मल जो है वो सफाया किया जाएगा।
اور آخر میں بات کرتے ہیں کہ فورن فنڈنگ جو کیس ہے اس کے اندر عمران خان کے لیے نئی مشکل جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے. یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں جو عمران خان ہیں ان کے خلاف غیر ملکی جو فنڈنگ کیس تھا اس میں عدالت نے FIA کو چلان مکمل کرنے کے لیے 2 دن کی جو ہے نا وہ مہلت دے دی ہے. کیس کی سماعت بینکنگ کورٹ کے جج عبدالغفور کاکڑ نے کی، جبکہ فورن فنڈنگ میں جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں واسق ملک وہ عدالت میں پیش ہوئے. دوران سماعت جو جج عبدالغفور ہیں انہوں نے استفسار کیا کہ آپ ابھی تک بھائی کیا کر رہے ہیں اور چلان مکمل کیوں نہیں ہوا. اس کے اوپر جو اسپیشل پروسیکیوٹر ہیں واسق ملک انہوں نے کہا کہ بھائی جو اس کیس میں جو متعلقہ ملک ہیں اس سے رائے لینے کے لیے خطوط لکھے گئے ہیں، جس کے اوپر جج نے یہ ریمارکس دیے کہ بھئی یہ معاملہ 2022 سے چل رہا ہے اور آپ نے ابھی تک اس میں دلچسپی نہیں لی. جس کے اوپر عدالت نے کہا کہ وہ تفتیشی کو شوکاز نوٹس جاری کرنے اور DG FIA کو آئندہ سماعت پر طلب کرنے کا حکم دے رہے ہیں. اور اس کے اوپر اسپیشل جو پروسیکیوٹر ہیں انہوں نے عدالت سے استدعا کی کہ عدالت 1 ہفتے یا 10 دن کا وقت دے تاکہ چلان مکمل کیا جا سکے اور شوکاز نوٹس اور DG FIA کو طلب کرنے کا حکم فی الحال نہ دیا جائے. جس کے اوپر جو جج ہیں انہوں نے کہا کہ بھائی وہ اس معاملے کو دیکھ لیتے ہیں اور عدالت نے پروسیکیوشن کو ہدایت کی کہ وہ 2 دن میں اپنی کارکردگی دکھائیں. اور اس کے بعد جو سماعت ہے عدالت نے فورن فنڈنگ کیس کی وہ 4 فروری تک ملتوی کر دی. آج منگل کا دن ہے اور obviously ملاقاتوں کا دن ہوتا ہے اور ممکنہ طور پر آج لگ ایسا رہا ہے کہ شاید عمران خان کی ان کے فیملی ممبر سے یا کسی کی بھی ان سے ملاقات ہو جائے. دیکھتے ہیں کہ کس حد تک ان کی یہ ملاقات ہو پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ جو حالات و واقعات ہیں وہ ایسا بتا رہے ہیں کہ شاید کسی طرف کوئی چیز جو ہے نا اس میں نرمی آ رہی ہے. لیکن پھر بھی ابھی ہمیں جو ہے نا وہ اصل اور صحیح خبر کا انتظار کرنا ہوگا. یہ تھا آج کا ہمارا سیاست راؤنڈ اپ. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.